मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन से रिलेटेड दो तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आइए एग्जाम्पल के थ्रू बिफोर चार्जिंग सच कमीशन को समझते हैं। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल, सन्ड्री एक्सपेंस एंड सन्ड्री असेट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं एंड एडजस्टमेंट आइटम दे रखा है मैनेजर कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। देन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट का हम 10% निकालेंगे। मैनेजर कमीशन एक्सपेंस है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे एंड बैलेंस शीट में इसे आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखेंगे। नाउ नेट प्रॉफिट अब हमारा निकल कर आएगा 19,800। इसे कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को टोटल करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन स्पेसिफाई बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, हम फार्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। नाउ आइए अब समझते हैं इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालो, उसमें से कमीशन का अमाउंट घटाओ और फिर घटा हुआ जो अमाउंट आएगा उसका 10% कमीशन हमें चार्ज करना है। एग्जाम्पल, हमारे पास ट्रायल बैलेंस में फॉलोइंग आइटम दे रखे हैं, पर इस बार एडजस्टमेंट दे रखा है मैनेजर इज एंटाइटल कमीशन एट द रेट 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे, देन सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट साइड में लिखेंगे, लायबिलिटी में कैपिटल लिखेंगे एंड देन असेट्स में 50,000 लिखेंगे। नेट प्रॉफिट हमारे पास आएगा 32,000 से जब 10,000 माइनस करेंगे तो 22,000। नाउ इस 22,000 से हमें कमीशन घटाना है और घटा हुआ जो अमाउंट निकल कर सामने आएगा उस पर देना है 10%। नाउ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है, जब तक हम कमीशन को अमाउंट को असांटेड नहीं कर लेते हैं उसे 22,000 के नेट प्रॉफिट से कैसे घटाएंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज, कमीशन को इन फिगर एक्स मान लेते हैं। नाउ नेट प्रॉफिट 22,000 से एक्स की वैल्यू को घटाएंगे, हमारे पास रिजल्ट निकल कर आएगा 22,000 माइनस एक्स। नाउ 22,000 माइनस एक्स का हम निकालेंगे 10%, तो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आएगा 22,000 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 10% इज इक्वल टू एक्स। इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2,000। आइए x की वैल्यू 2000 को वेरीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे दिए हुए टास्क में फिट बैठता है या नहीं। 22,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 20,000 और 20,000 का 10% इज इक्वल टू 2,000। तो अगर 2,000 अगर 10% के बराबर है और 20,000 हमारा नेट प्रॉफिट 100% के बराबर है तो 22,000 110% होना चाहिए। तो हम शॉर्टकट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट 100% प्लस कमीशन 10% इक्वल टू 110%। नेट प्रॉफिट प्लस कमीशन मीन्स नेट प्रॉफिट इज इंक्लूसिव ऑफ कमीशन। तो अगर नेट प्रॉफिट 22,000 110% के बराबर है तो 100% का कितना, तो 22,000 डिवाइडेड बाय 110% इनटू 100% इज इक्वल टू 20,000। तो 20,000 नेट प्रॉफिट का 10% इज इक्वल टू 2,000। आइए दोनों ही सॉल्यूशन को सम अप करते हैं।
22,000 into 100 divided by 110 into 10 divided by 100 is equal to 2,000. तो हम फॉर्मूला बनाते हैं नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन इज इक्वल टू कमीशन इन फिगर। तो अब इस 2000 कमीशन को प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे एंड बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कमीशन के रूप में भी लिखेंगे। हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा 20,000 एंड नेट प्रॉफिट 20,000 को जब हम कैपिटल में ऐड करेंगे तो हमारा कैपिटल आएगा 48,000। नाउ प्रॉफिट और लॉस को टोटल करेंगे एंड बैलेंस शीट को टैली कराएंगे। आज के इस वीडियो में हम डीके गोयल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 17A को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास घनश्याम दास का ट्रायल बैलेंस दे रखा है और उसके कुछ एडजस्टमेंट के आइटम दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट का प्रोफार्मा तैयार कर लेंगे एंड ट्रेडिंग अकाउंट के नेसेसरी आइटम ओपनिंग स्टॉक परचेज एंड सेल्स को नोट डाउन कर लेंगे। नाउ प्रत्येक एडजस्टमेंट के आइटम को रीड करेंगे और उनको सबसे पहले फिल कर लेंगे। हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 2.5% एंड मोटर व्हीकल एट 20%। तो सबसे पहले हमें लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल के बैलेंसेस को असेट साइड में नोट कर लेने हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस है 2,80,000 और मोटर व्हीकल का बैलेंस है 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2.5% के रेट से, अमाउंट निकल कर आएगा 7,000 और मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% तो अमाउंट आएगा 10,000। नेट बैलेंस को बाहर कर देंगे। अभी इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाएंगे। आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन एट 15% पर एनम इज अनपेड फॉर 6 मंथ। हमने लोन ले रखा है और उस पर 15% का इंटरेस्ट लगता है, जिसमें हम 6 महीने का इंटरेस्ट पे नहीं किए हैं। तो 6 महीने का आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोन का अमाउंट देखेंगे कितना है। हमारे पास लोन ऑन मोर्टगेज ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 30,000। इसको नोट करते हैं। आइए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। 30,000 का 15% और 6 महीने का ड्यू है तो 6/12 अमाउंट आएगा 2,250। अभी 30,000 एंड 2,250 दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट आएगा 32,250। हमारे पास ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 2,250, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन और आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ऐड कर देंगे। अमाउंट आएगा 4,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास दे रखा है घनश्याम दास विड्रू 2,000 फॉर हिज प्राइवेट यूज, दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस। तो
इसको जनरल एक्सपेंस से माइनस करेंगे। सबसे पहले जनरल एक्सपेंस का अमाउंट देखेंगे कितना है। जनरल एक्सपेंस का अमाउंट है 6400 टू जनरल एक्सपेंस, और इसमें से ड्राइंग का अमाउंट माइनस कर देंगे, माइनस ड्राइंग। हमारे पास नेट अमाउंट आएगा 4400। अभी इस ड्राइंग के अमाउंट को कैपिटल से भी माइनस करेंगे। हमारे पास कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 2 लाख। अभी हमारे पास नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऐड करना बाकी है और ड्राइंग को माइनस करेंगे 2000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर फुल ईयर एट 10%। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को देखेंगे कितना दे रखा है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 16,000। तो सबसे पहले इसको असेट साइड में लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट 16,000, और इस पर इंटरेस्ट हमें मिलना बाकी है, तो यह हमारे लिए एक्रूड इनकम है। ठीक है, इनकम अर्न हो गया है लेकिन अभी मिला नहीं है, तो इस साल का है तो इस साल में रिकॉर्ड कर लेंगे। इनकम है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखेंगे बाई एक्रूड इनकम एंड सेम चीज असेट साइड में भी लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। 16,000 का 10% निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 1,600। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस आइटम को हम सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस एंड बैलेंस शीट में नोट डाउन कर लेंगे, अमाउंट का कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। टू मैनेजर कमीशन एंड आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है स्टॉक का बैलेंस 25,000 और इसका रियलाइजेबल वैल्यू है 22,000। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। अगर हमारे पास मार्केट वैल्यू दे रखा हो स्टॉक का तो हम क्या करेंगे, हम इसी को कंसीडर करेंगे। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000। अब हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में बचे सारे आइटम को नोट डाउन कर लेना है। कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दिया है, डेटर एंड क्रेडिटर का बैलेंस दिया है, लिखते हैं डेटर्स, अमाउंट है 40,000 और क्रेडिटर का बैलेंस दिया है 25,000। नेक्स्ट हमारे पास लोन ऑन मोर्टगेज हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी कंप्लीट है, डिस्काउंट दिया है 1800, क्रेडिट साइड में है इसलिए इसको हम इनकम ट्रेड करेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव 1,800। नेक्स्ट है स्टॉक का बैलेंस 20,000, ओपनिंग स्टॉक में लिखते हैं। मोटर व्हीकल है 50,000 हो चुका है, कैश एट बैंक दिया है 4,450। इन्वेस्टमेंट कंप्लीट है, वेजेज का बैलेंस है 18,000 टू वेजेस।
नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, ये कंप्लीट है। बैड डेप्ट का बैलेंस है 1500, टू बैड डेप्ट। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल 2,50,000 एंड 4,80,000। आइए इसको फिल कर लेते हैं। एंड 4,80,000 हमारे पास रिटर्न दे रखा है। रिटर्न अमाउंट है, डेबिट साइड में 12,000 है, तो डेबिट साइड का रिटर्न हम सेल्स रिटर्न ट्रेड करेंगे माइनस रिटर्न, और क्रेडिट साइड का रिटर्न परचेज रिटर्न कहलाता है। इसको परचेज से माइनस करते हैं। नेट अमाउंट को बाहर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कैरीज आउटवर्ड 8,000, लिखते हैं टू कैरीज आउटवर्ड 8,000। नेक्स्ट है कैरीज इनवर्ड 6,500, टू कैरीज इनवर्ड 6,500। नेक्स्ट है सैलरी 7,200, टू सैलरी। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी 600। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इसलिए एक बार ही रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट है रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 15,000, टू रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 15,000। एडवर्टीजमेंट दिया है 5,000, टू एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस, ये कंप्लीट है। बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल का अमाउंट दिया है, फिल करते हैं। बिल रिसीवेबल 7,500 एंड बिल पेबल 5,400। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस दिया है, इसलिए केवल एक बार ही रिकॉर्ड होता है, ठीक है, तो असेट साइड में ही हमने रिकॉर्ड किया है। ना सारे आइटम हमने ट्रांसफर कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक मैनेजर कमीशन है, इसको निकालना है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के जब क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 4,90,000, और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा 2,84,500। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इस कारण से हमारे पास क्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस लिख लेते हैं 4,90,000, और क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल 2,84,500 माइनस करेंगे, क्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारे पास 2,05,500। दोनों साइड को टैली करा देंगे। नाउ इस ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड टोटल करना है। हमारे पास अमाउंट आएगा 2,08,900। ठीक है, वर्किंग नोट लिखते हैं। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा 62,600। इसको माइनस करेंगे और हमारे पास अमाउंट निकल कर आएगा 1,46,300। मैनेजर कमीशन में हमारे पास दे रखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे कमीशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस कमीशन। तो कमीशन का अमाउंट है 10%, तो 1,46,300 का 10 डिवाइडेड बाई 110, हमारे पास अमाउंट निकल कर आएगा 13,300। अब इस अमाउंट को हम मैनेजर कमीशन में फिल कर देंगे। अब हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड के टोटल को नोट डाउन करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को अगेन टोटल करेंगे। हमारे पास अमाउंट आएगा 75,900। नाउ 2,08,900 से 75,900 को माइनस कर देंगे। हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल जाएगा 1,33,000। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस को टोटल कर देंगे, दोनों साइड टैली हो जाएगा। नाउ इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। हमारा कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग नेट अमाउंट आएगा 3,31,000। नाउ लायबिलिटी साइड को टोटल करेंगे, अमाउंट निकल कर आएगा 4,07,550। और सेम लाइक असेट साइड को भी टोटल करेंगे, अमाउंट आएगा 4,07,550। अभी दोनों साइड को टैली करा देंगे।